अपने कार्यकर्ता हैं पूर्वांचल के, वो सन 86-87 की घटना है। गुरुदेव से मिलकर के गोमुख नंदनवन तपोवन की यात्रा पर निकले और मन में एक भाव था कि कोई ऋषि दिख जाए, कोई ऐसे व्यक्तित्व दिख जाए तो एक बार हम लोग दर्शन कर लें, ये सोचते हुए गए वो। अब संयोग से क्या हुआ कि गोमुख के आगे निकले तो रास्ता भटक गए। तो जाना तो था अपना गंगोत्री से आगे निकले गोमुख के लिए तो रास्ता भटक गए, तो भोजवासा की तरफ रुकने के बजाय कहीं और चले गए। वहां पर एकदम रात में भटक रहे थे तो उनको दूर कहीं पर छोटा सा प्रकाश दिखाई पड़ा, तो वहां गए, गुफा थी, वहां जाकर के बैठे। अंदर देखा तो एक ऋषि जैसी शक्ति जो थी ध्यान कर रही थी, और एकदम उनके रोए खड़े हो गए। उनको लगा कि आज तो मेरा सौभाग्य, मैं जो सोच रहा था वही मुझे नसीब हो गया। अब मन ही मन वो सोच रहे थे कि इनको जाकर के मैं प्रणाम करूं, तो वो उनसे क्या बोले, वो बोले बेटा इस युग के भगवान से मिल करके आ रहा है और पत्थरों के अंदर तू भगवान को ढूंढता खोज रहा है। बोले तेरा सौभाग्य है, तू भगवान के पास से आ रहा है, न भूतो न भविष्यति। बोले जिन गुरुदेव के पास से तू आ रहा है वो न पहले कभी पैदा हुए और न भविष्य में उनके जैसा दूसरा कोई आने वाला है। ऐसी शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जिस आशय के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं दोस्तों कि हम लोग मन में उस गर्व को, गौरव को, स्वाभिमान को धारण करके जाएं कि इतनी बड़ी चेतना के साथ जुड़ पाने का एक अवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिला। महापुरुष धरती पर अनेकों आते हैं और उनके जीवन से अनेकों लोग शिक्षण को, दिशा को प्राप्त करते हैं, पर महापुरुषों में और अवतारों में एक भेद होता है। भेद ये होता है कि अवतार भी लोक शिक्षण के लिए जीवन को जीते हैं, पर उनके आने के साथ साथ वातावरण की दिशा और काल चक्र का जो निर्धारण है वो बदल जाता है। प्रकाश तो आता ही है, पर साथ ही साथ प्रकाश स्थापित भी होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अंधेरे में जुगनू भी रोशनी देता है, टॉर्च भी देती है, ट्यूबलाइट भी देती है, हैलोजन भी देती है, ये सब जलते हैं तो अंधेरा जाता है, पर इन सब के आने से सिर्फ अंधेरा थोड़ी देर के लिए जाता है, पर जब सूरज निकलता है तो अंधेरा जाता भी है और सवेरा आता भी है। गुरुदेव जब आते हैं तो उनके जाने से न केवल अंधेरा जाता है बल्कि सवेरा भी आता है। उनके आने के साथ साथ सूर्योदय की संभावना भी हो जाती है, नहीं तो प्रकाश बिखेर करके तो बहुत लोग जाते हैं, पर उनके आने से सिर्फ सूर्योदय नहीं हो जाता। सूर्योदय को आने के लिए आपको भगवान सूरज की आवश्यकता पड़ती है और वो कार्य गुरुदेव करके गए।